इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है निवेदक श्री एस जैन सभा, विवेक विहार, दिल्ली। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी दया से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी दया से पहले, तेरी दया से पहले। धम्मो मंगल मुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवा वितं नामं सन्ति जस धम्मे संयमनो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता है। शासन के महाप्राण श्रमण वीतराग महाप्रभु एवं आराध्य गुरुदेवों के पावन पुनीत चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन, मध्यम वंदन। आपके समक्ष शासनपति श्रवण भगवान महावीर की जिन वाणी के आधार पर जीवन और जगत के संबंध में सूत्रों के माध्यम से चर्चा रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। C4 की 4 बातें, करैक्टर, कॉम्प्रिहेंशन, कंटेंटमेंट और कंट्रीब्यूशन। आज का सूत्र है कंटेंटमेंट। कल हमने कंटेंटमेंट के बारे में जाना था कि जीवन में कंटेंटमेंट, डिसकंटेंटमेंट, संतोष और असंतोष की प्रवृत्ति, वस्तु का होना संतोष नहीं है, वस्तु का न होना असंतोष नहीं है। संतोष और असंतोष का संबंध वस्तु से नहीं, अपनी स्वतः है, अपनी जीवन से है, आंतरिक संबंध है। क्योंकि अगर अंदर में आनंद है, अंदर में आनंद है तो संतोष है। अगर अंदर में बेचैनी है, अगर अंदर में आनंद नहीं है तो वह संतोष है। बहुत सारे लोगों को आप और हम देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे इस दुनिया में हैं जिनके पास परमात्मा का दिया लिया सब कुछ है, पर अगर कुछ नहीं है तो संतोष नहीं है। संतोष हमारे जीवन का एक दुखद क्षण है, दुखद स्थिति है।
और इसीलिए भगवान ने वस्तु का होना परिग्रह नहीं बताया, वस्तु का होना परिग्रह नहीं बताया, अपितु आचार्य उमा स्वाति ने श्रीमद् तत्वार्थ सूत्र में चर्चा की है कि परिग्रह क्या है। परिग्रह की डेफिनेशन देते हुए आचार्य ने सूत्र में लिखा है, मुच्छा परिगहो वुत्तो, अर्थात वस्तु के प्रति जो आपका ममत्व है, वस्तु के प्रति आपका जो ममत्व है उसका नाम परिग्रह है। आसक्ति परिग्रह है, वस्तु परिग्रह नहीं है। वस्तु के प्रति आसक्ति का भाव, मैं और मेरेपन का भाव, कर्तापन का जो भाव वस्तु के प्रति है वह परिग्रह है, परिग्रह है। और इसीलिए कहा जाता है, हमें हमारी तमन्नाओं ने अंधा कर दिया, हमें हमारी तमन्नाओं ने अंधा कर दिया, नहीं तो हम खुद खुदा होते। ये जो तमन्नाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं, ये जो आकांक्षाएं हैं, इसने व्यक्ति को पतन की ओर धकेला है। इसने व्यक्ति को अराजकता, भ्रष्टाचार, बेईमानी की तरफ इच्छाओं ने धकेला है, आकांक्षाओं ने धकेला है, आकांक्षाओं ने धकेला है। जैसा मैंने एक दिन चर्चा की थी, व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, इस बात का दुख कम है, इस बात की तकलीफ ज्यादा है कि सामने वाले के पास, बोल तो लो, हमसे ज्यादा है। चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो प्रसिद्धि के रूप में हो, चाहे सामाजिकता के रूप में हो, हमें हमारे पास हमेशा कम लगता है और सामने वाले के पास ज्यादा लगता है। क्योंकि एक बुजुर्गों की कहावत है, दूसरों की थाली में घी घना लगता ही है। ये एक व्यक्ति का एक नेचर है, व्यक्ति का एक नेचर है। अगर हम थ्योरिकल अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल अगर हम बात करें कर्म विज्ञान पर, हमें ये जो लालसा है, हमें हमारे पास कम लगता है, सामने वाले के पास ज्यादा लगता है। कर्म 8 हैं। 8 कर्मों में एक कर्म ऐसा है जिसके कारण हमारी टेंडेंसी इस प्रकार की बन जाती है। वो कर्म कौन सा है? वो कर्म है मोहनीय कर्म। ये मोहनीय कर्म 8 कर्मों में सर्वाधिक ड्यूरेशन वाला कर्म है। इस मोहनीय कर्म के कारण जीव में आसक्ति का जन्म होता है, मैं और मेरापन बढ़ता है, मैं ही सब कुछ करता हूं, मैं ही ठीक हूं, मैं ही सही हूं। यह मोहनीय कर्म की उदय स्थिति के कारण व्यक्ति के जीवन में होता है। कहा जाता है, आज हम 2 बातों पर विचार करेंगे, एक तो निवारण और एक कारण। संतोष है, संतोष की जो प्रवृत्ति है, असंतोष की प्रवृत्ति का कारण और असंतोष का निवारण, 2 चीजें हैं। असंतोष के कारण पर विचार करेंगे, क्योंकि जो हमें अपने पास कम, दूसरे के पास ज्यादा लगता है, उसके लिए ज्ञानियों ने सुंदर कुछ बातें कही हैं। सबसे पहली बात, जो असंतोष का कारण है, बड़ा आम एक कारण है, सबसे बड़ा कारण है तुलना। तुलना ही तो है जो हमें हमारे पास कम लगता है और सामने वाले के पास ज्यादा लगता है। ये तुलना ही तो है। तुलना ने असंतोष को जन्म दिया है भाइयों, तुलना ने असंतोष को जन्म दिया है।
तुलना ने व्यक्ति के जीवन में दुख खड़े किए हैं। कॉम्प्लिकेशन जो है, कॉम्प्लिकेशन व्यक्ति के जीवन में आधे तो तुलना ने खड़े किए हैं, तुलना ने खड़े किए हैं। हम इधर उधर जो देखते हैं, और आजकल तो तुलना का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट ही कहूंगा, सेंटर पॉइंट है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो दुनिया की चकाचौंध देखते हैं, दुनिया की चकाचौंध जो सोशल मीडिया पे हमें नजर आती है, उसने भी हमें तुलना हमारी जीवन में खड़ा किया है। जब तुलना हमारे जीवन में आती है, तुलना हमारे जीवन में आती है, उसका जीवन हमसे बेहतर है, उसके पास हमसे ज्यादा है, उसके पास हमसे ज्यादा सम्मान है, ये तुलना असंतोष को जन्म देती है। जो है उसका आनंद तो ले नहीं पाता व्यक्ति, जो है उसका उपयोग उपभोग व्यक्ति कर नहीं पाता। जो नहीं है बहनों, जो नहीं है उसका दुख अपनी लाइफ में जरूर खड़ा कर लेता है। व्यक्ति को लगता है अभी उपयोग नहीं करना, अभी नहीं करना, पहले बस ये काम बन जाए, उसके बाद बैठकर, सुनील जी, उसके बाद बैठकर आराम से शांति से खाएंगे। क्या ऐसा वक्त कभी जीवन में आता है? ऐसा आज तक किसी की लाइफ में ऐसा वक्त क्या आया है? अगर आया है, उसकी लाइफ में आया है जिसको ये लगता हो कि बस अब बहुत कुछ है, अब बहुत कुछ है, ये जो तृप्ति है, ये संतोष है, इसने जीवन में सुखों को लेकर आया है। तो ये तुलना दूसरा असंतोष का कारण है अपेक्षा। अपेक्षा जो है, हमारी जो अपेक्षा है, अपेक्षा दुख का कारण है, और अपेक्षा दुख का कारण है। अपेक्षा है क्या? आशाएं, उम्मीदें। आशाएं उम्मीदों का जरूरत से ज्यादा हो जाना, वो अपेक्षा है, और अपेक्षा दुख का कारण बनता है। अपेक्षा का अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। मूल इतना सा अपेक्षा के बारे में ज्ञानियों ने चिंतन दिया है। अपेक्षा किसी चीज के प्रति भी आप अगर अपेक्षा करते हो, और अपेक्षा का पूरा न होना जीवन में दुख को खड़ा करता है, दुख को खड़ा करता है। जिस सीधी सिंपल स्वीट सी बात है, जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, वहां पर दुख होता है। और जिस सिचुएशन के लिए, जिस चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड हो, यानी पूर्ण रूप से तैयार हो, उसका दुख होता तो है, पर विनोद जी थोड़ा सा होता है, कम होता है। अब जैसे सपोज लो, किसी व्यक्ति का एकदम से चले जाना बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है। किसी व्यक्ति का पहले से पता लग जाना कि भाई बीमारी ऐसी है या कंडीशन ऐसी है कि भाई ये तो शायद देवेंद्र भाई शायद ना बचे। अगर मन में इस प्रकार की प्रिपरेशन हो तो उसका चले जाना थोड़ा दुख होता तो है, पर कम होता है। एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, एक व्यक्ति अपने घर पर वापस लौट रहा था। गर्मी का यही मौसम था। रास्ते में एक दुकान पड़ी घड़े वाले की, अनेक तरह के मिट्टी के बर्तन उसके पास रखे थे। उसने देखा, मन में विचार किया, एक घड़ा खरीद लेता हूं, ठंडा पानी पीने को मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फ्रिज का पानी पीते पीते तो स्वास्थ्य भी खराब रहता है। और आजकल तो डॉक्टर लोग भी, गौरव भाई, मना करते हैं कि फ्रिज का पानी
नुकसान देता है, चलो एक घड़ा ले लेता हूं। एक सीजन 2 सीजन तो ध्यान देना, एक सीजन 2 सीजन तो निकाल ही देगा। घड़े वाले के पास गया, एक 2-4 घड़े देखे, एक घड़ा पसंद आया, घड़ा उठाया, मूल्य पूछा, क्या मूल्य है? 200 रुपए। चलो ठीक है, सीजन है तुम्हारा, 200 रुपए दिए, घड़ा लिया और चल पड़ा। अपनी गली के बाहर आया, गली के बाहर आया, एक फूल वाले की दुकान पड़ी, बुके वाले की शॉप पड़ी। ताजा सुंदर 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 फूलों का अनेक गुलदस्ते उसकी दुकान पर रखे थे। नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों फूल रखे थे। उसमें से नेचुरल फूलों का गुलदस्ता, एक गुलदस्ता व्यक्ति को पसंद आया, बोला लेकर चलता हूं, ताजा फूल हैं, सुगंधित हैं, इतनी दूर से सुगंध खुले में आ रही है, घर में ड्राइंग रूम में रख दूंगा, सारा ड्राइंग रूम महक उठेगा, महक उठेगा। आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस से तो हर दिन घर में छिड़काव होता ही है, आज इसको लेकर चलता हूं, एक आध दिन तो चली जाएगा, ध्यान देना, एक आध दिन तो चली जाएगा, लेकर चलता हूं, लेकर चलता हूं, ताजा फूल है, मुरझाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन चलेंगे। विचार करके जो बुके जो पसंद आया वो उठाया, उसका मूल्य पूछा, उसका मूल्य 500 रुपए था। ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन दुकानदार ग्राहक की निगाह को पहचानता है। उसे पता लगा कि ग्राहक को, बोल तो लो, ग्राहक को पसंद है, नब्ज पहचान ली, बस जी 500, थोड़ा सा कुछ, थोड़ा सा क्या जी, देखो शाम का समय है, अब तो 500 रुपए ही है, इससे कम तो होगा नहीं, चलो। पसंद के आगे मूल्य कैसा? 500 रुपए का गुलदस्ता 200 रुपए का घड़ा लेकर अपने घर पर आया, दरवाजे पे नोक की, दरवाजा खुला, अंदर आया, ड्राइंग रूम में बैठा, गुलदस्ता सामने रखी टेबल पर रख दिया, घड़ा बराबर में नीचे रख लिया, सोफे पर बैठ गया। पत्नी आई, पत्नी ने पानी दिया, पानी पिया, गिलास टेबल पर रखा, पत्नी को कहा देखो घड़ा लाया हूं, इसको धोकर भर लेना और मुझे तो इसी में से पानी देना। डॉक्टर लोग भी मना करते हैं, और देखना अंदर हाथ मत डालना, अंदर हाथ डालोगे तो रंका साहब, हाँ जी, ठंडा नहीं होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि तुम भी इसी में से पानी पीना। ठीक है, मैं धोकर भर लूंगी। देखना एक तरफ रखना, खुले में रखना, पीछे जो अपना आंगन है उसमें रख लेना। ठीक है, बात आई गई हुई, सुबह हुई, व्यक्ति अपने काम पर गया, शाम हुई, वापिस लौटा, वही कल वाला दृश्य आया, सोफे पर बैठा, पत्नी पानी लेकर आई, पानी 2 घूंट पिया, रोका, पत्नी की तरफ देखा, घड़े में पानी नहीं भरा। जी भरा तो था, मैंने तुम्हें कहा था ना उसी में से लाना। लाती तो कहां से, मतलब भरा नहीं तुमने? जी भरा तो था, पर वो घड़ा फूट गया। 200 रुपए का लेकर आया था, तुमने ध्यान से नहीं भरा। ध्यान से तो भरा था, क्या एक तरफ नहीं रख सकते थे? एक तरफ तो रखा था, लेकिन बस क्या, कैसे फूट गया? 200 रुपए का है, ध्यान से तो रखा था। अपना बच्चा स्कूल से आया, बस उसकी ठोकर, तुमने उसको कहा नहीं? मैंने तो कहा था, आपको पता ही अपना बच्चा थोड़ा सा शरारती है, उसने भी बेचारे ने कोई जानबूझकर तो किया नहीं। माँ जो है ना, वो बच्चे की मेहर बहनों आ ही जाती है, और फिर वो बेटा हो, क्योंकि बेटे की थोड़ी सी मेहर माँ को, बहनों बोल तो लो,
ज़्यादा आ ही जाती है। तो जी बस वैसे फूट गया, 200 रुपये का लाया था, तुमने ध्यान नहीं दिया। मैं तो सोच रहा था कि 2 सीजन तो निकाल ही देगा, ठंडा पानी पीने को मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। 200 रुपये का घड़ा फूटा, व्यक्ति को दुख हुआ। उसी ड्राइंग रूम में टेबल पर मयंक बाबू क्या रखा है? हाँ जी, गुलदस्ता रखा है, और गुलदस्ते में ताजा फूल रखे हैं। फूल रखे हैं, लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं, 24 घंटे व्यतीत हो रहे हैं, और वो ताजा फूल भी मुरझा ही चले हैं, मुरझा ही चले हैं। और वो ताजा फूल मुरझाए, और वो गुलदस्ता कितने का था? 500 रुपये का था। 500 रुपये का था। मन में एक बात आई, ताजा थे ना इन्होंने तो, सुशील जी, इन्होंने तो मुरझाना ही था। बात इतनी सी है, 500 रुपये का गुलदस्ता मुरझाया, तकलीफ नहीं हुई। 200 रुपये का घड़ा फूटा, तकलीफ हुई। बात स्पष्ट और सीधी है। क्या है? बोलो तो। भाई देखो, आप ना बोल लिया करो, मेरा ये टेप रिकॉर्ड का बटन ना दबाया करो। मैं बोलता रहूं, हाँ जी आप ठीक है जी, ठीक है जी। बात स्पष्ट है, गुलदस्ते के लिए प्रिपेयर्ड था, ताजा है, इन्होंने मुरझाना है। घड़े के लिए पुनीत भाई आज आए हो बड़े दिनों के बाद, तो गुलदस्ता है, ताजा है, मुरझाना है। घड़े से थोड़ी सी आशाएं थी, उम्मीद थी, 2 सीजन तो चलेगा, ठंडा पानी पीने को मिलेगा। बात स्पष्ट है, घड़े के लिए प्रिपरेशन नहीं थी और गुलदस्ते के लिए प्रिपरेशन थी। घड़े से अपेक्षा थी और गुलदस्ते से कोई अपेक्षा नहीं थी। ये अपेक्षा को भगवान की भाषा में क्षणभंगुरवाद कहा जाता है, क्षणिकता कहा जाता है। हर चीज जो आज है वो पल पल में उसका परिवर्तन होना स्वभाव है। अगर हम इस स्वभाव से अगर प्रिपेयर्ड हो तो हमारे आधे दुख समाप्त हो सकते हैं, जीवन में संतोष का जन्म हो सकता है। तो आज भी ये अपेक्षा दूसरी बात है। तीसरी बात और है, और मूलतः है बात इतनी सी है कि संतोष का जन्म हमारी लाइफ में कैसे हो, वो आने वाले प्रवचनों के माध्यम से आप तक बात रखने का प्रयत्न करूंगा। उसका एक प्रोसेस है, उसका एक सिस्टम, एक अभ्यास है, एक्सरसाइज है। संतोष की एक्सरसाइज, अभ्यास कैसे हो सकता है, आने वाले प्रवचनों के माध्यम से आप तक बात रखने का प्रयत्न रहेगा।